पूजन के उपरांत घर के बाहर दक्षिण दिशा में दीप की स्थापना करने से होने वाली सूक्ष्म स्तरीय प्रक्रिया समझ लेते हैं। सनातन की साधिका श्रीमती अंजलि गाडगिल जी द्वारा बनाए इस सूक्ष्म चित्र द्वारा दक्षिण दिशा से यम तरंगों का प्रवाह दीप की ओर आकृष्ट होता है। यम तरंगों का यह प्रवाह दीप के चारों ओर वलयांकित रूप में फैलता है। यम तरंगों के कारण कनिष्ठ प्रकार की अनिष्ट शक्तियां दूर हट जाती हैं। यम दीपदान करने के संदर्भ में सनातन आश्रम पनवेल के संत परम पूज्य परशुराम पांडे महाराज जी बताते हैं, यम मृत्यु एवं धर्म के देवता हैं। हमें सतत भान होना आवश्यक है कि प्रत्येक मनुष्य की मृत्यु निश्चित है। ऐसे भान से मनुष्य के हाथों कभी बुरा कर्म अथवा धन का अपव्यय नहीं होता। यमदेव के लिए दीपदान कर कहें कि हे यमदेव, इस दीप समान हम सतर्क हैं, जागरूक हैं। जागरूकता व प्रकाश का प्रतीक दीप हम आपको अर्पित कर रहे हैं, इसका स्वीकार करें। परम पूज्य पांडे महाराज जी द्वारा बताए अनुसार मृत्यु का भान सदैव रखकर हम जीवन बिताएंगे तो हमसे अवश्य ही धर्म पालन होगा। धनत्रयोदशी के दिन की जाने वाली एक और धार्मिक विधि है व्यापारियों द्वारा किया जाने वाला द्रव्यकोष पूजन। व्यापारी वर्ष एक दिवाली से दूसरी दिवाली तक होता है। नए वर्ष की लेखा बहियां इसी दिन लाते हैं। कुछ स्थानों पर इस दिन व्यापारी द्रव्य कोष का अर्थात तिजोरी का पूजन करते हैं। पूर्व काल में साधना के एक अंग के रूप में ही व्यापारी वर्ग इस दिन द्रव्य कोष का पूजन करते थे। परिणाम स्वरूप उनके लिए श्री लक्ष्मी जी की कृपा से धन अर्जन एवं उसका विनियोग उचित रूप से करना संभव होता था। इस प्रकार वैश्य वर्ण की साधना द्वारा परमार्थ पथ पर अग्रसर होना व्यापारी जनों के लिए संभव होता है। धनत्रयोदशी के दिन विशेष रूप से स्वर्ण अथवा चांदी के नए पात्र तथा नए वस्त्र अलंकार क्रय अर्थात परचेस किए जाते हैं। इससे वर्षभर घर में धनलक्ष्मी वास करती हैं। अब हम समझ लेते हैं धनत्रयोदशी के दिन स्वर्ण अथवा चांदी के नए पात्र क्रय करने का अर्थात खरीदने का शास्त्रीय कारण। धनत्रयोदशी के दिन लक्ष्मी तत्व कार्यरत रहता है। इस दिन स्वर्ण अथवा चांदी के नए पात्र क्रय करने की कृति द्वारा श्री लक्ष्मी के धनरूपी स्वरूप का आवाहन किया जाता है और कार्यरत लक्ष्मी तत्व को गति प्रदान की जाती है। इससे द्रव्य कोष में धन संचय होने में सहायता मिलती है। यहाँ ध्यान रखने योग्य बात यह है कि धनत्रयोदशी के दिन अपनी संपत्ति का लेखा जोखा कर शेष संपत्ति ईश्वरीय अर्थात सत्कार्य के लिए अर्पित करने से धन लक्ष्मी अंत तक रहती है। प्रथम समझ लेते हैं नरक चतुर्दशी दिन विशेष। शक संवत अनुसार आश्विन कृष्ण चतुर्दशी तथा विक्रम संवत अनुसार कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी नरक चतुर्दशी के नाम से पहचानी जाती है। इस तिथि पर भगवान श्री कृष्ण ने नरकासुर का वध किया। तब से यह दिन नरक चतुर्दशी के नाम से मनाते हैं। भगवान श्री कृष्ण द्वारा नरकासुर को उसके अंत समय दिए वर के अनुसार इस दिन सूर्योदय से पूर्व जो अभ्यंग स्नान करता है उसे नरक यातना नहीं भुगतनी पड़ती। अभ्यंग स्नान अर्थात सुगंधित तेल
एवं उपटन लगाकर किया गया स्नान। अब हम समझ लेते हैं अभ्यंग स्नान का महत्व। दीपावली के दिनों में अभ्यंग स्नान करने से व्यक्ति को अन्य दिनों की तुलना में 6% सात्विकता अधिक प्राप्त होती है। सुगंधित तेल एवं उपटन लगाकर शरीर का मर्दन कर अभ्यंग स्नान करने के कारण व्यक्ति में सात्विकता एवं तेज बढ़ता है। दीपावली की कालावधि में उपटन लगाने का अध्यात्म शास्त्रीय महत्व। दीपावली की कालावधि उपटन के उपयोग हेतु अधिक पोषक है। उपटन का उपयोग करने से पूर्व उसमें सुगंधित तेल मिलाया जाता है। दीपावली की कालावधि में ब्रह्मांड से आप, तेज एवं वायुयुक्त चैतन्य प्रवाहों का पृथ्वी पर आगमन अधिक मात्रा में होता है। इसलिए वातावरण में देवताओं के तत्व की मात्रा भी अधिक होती है। इस कालावधि में देह पर उपटन लगाकर उसके घटकों द्वारा देह की चैतन्य ग्रहण करने की संवेदनशीलता बढ़ाई जाती है। इसलिए देवताओं के तत्व के चैतन्य प्रवाह व्यक्ति के देह में संक्रमित होते हैं, जिससे व्यक्ति को अधिकाधिक मात्रा में चैतन्य की प्राप्ति होती है। अब हम समझ लेते हैं उपटन में सुगंधित तेल मिलाने का कारण। सुगंधित तेल के सूक्ष्म गुणधर्म समझने हेतु देखते हैं ईश्वरीय ज्ञान प्राप्तकर्ता सनातन के साधक श्री निषाद देशमुख जी को प्राप्त ईश्वरीय ज्ञान पर आधारित सूक्ष्म चित्र द्वारा। सुगंधित तेल में वायुमंडल में प्रवाहित ईश्वर की गंधानुगामी मारक एवं तारक तरंगे आकृष्ट करने की क्षमता अधिक होती है। ये तरंगे चैतन्यमय एवं आपमय होती हैं। साथ ही सुगंधित तेल में वायुमंडल में संचार करने वाली अधोगामी कष्टदायक आपमय तरंगों का प्रतिकार करने की क्षमता भी अधिक होती है। अब देखते हैं अपने आप को उपटन लगाने की पद्धति एवं उसके परिणाम। उपटन रजोगुणी एवं तेज तत्व से संबंधित है। यहाँ शरीर के विभिन्न स्थानों पर उपटन लगाने की पद्धति उस स्थान की रिक्तियों में विद्यमान कष्टदायक वायु की गति को ध्यान में रखते हुए बताई गई है। शरीर पर दक्षिणावर्त अर्थात घड़ी के कांटों की दिशा में उपटन लगाना चाहिए। ध्यान रहे कि हाथों की उंगलियों के अग्रभाग का शरीर को स्पर्श हो तथा कुछ दबाव भी पड़े। इसमें हम शरीर के एक एक भाग पर उपटन लगाने की पद्धति समझ लेंगे। प्रथम देखते हैं अब देखते हैं एक भाल प्रदेश। तर्जनी, मध्यमा एवं अनामिका इन 3 उंगलियों से भाल प्रदेश पर अपनी बाईं ओर से दाईं ओर भस्म समान उपटन लगाएं। उपटन लगाने हेतु दाईं ओर से बाईं ओर विपरीत दिशा में उंगलियां न फेरें। उल्टी दिशा में उंगलियां फेरने से कष्टदायक स्पंदनों की निर्मित होती है। भाल प्रदेश की रिक्ति में एकत्रित हुई कष्टदायक स्पंदनों की गति बाईं ओर से दाईं ओर होती है। उसी दिशा में उपटन लगाने से ये कष्टदायक स्पंदन कार्यरत होते हैं और उपटन द्वारा उनका विघटन होता है। 2. भाल प्रदेश के दोनों ओर भौं के बाहरी सिरों के पास। भाल प्रदेश के दोनों ओर बाहों के बाहरी सिरों के पास उंगलियों के अग्रभाग रख आगे पीछे उंगलियां घुमाएं।